एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में दयाल नाम का एक निर्धन, विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनंदा और उसका एक लड़का अजय था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अलग अलग गांव में जाकर यज्ञ हवन, पूजा अर्चना करके करता था। इतना परिश्रम करने के बाद भी उसके घर से गरीबी दूर नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। दयाल अक्सर बहुत परेशान रहता और सोचता रहता कि कैसे अपने परिवार की गरीबी दूर करूं। हे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी और सुख शांति से रहने लगे। एक दिन दयाल पास के ही गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो वह रुककर जहां से आवाज आ रही थी उसी तरफ गया। तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी वह निकल नहीं पा रही थी। तो दयाल ने जाकर बूढ़ी मां को एक रस्सी के सहारे कीचड़ से बाहर निकाला। दयाल ने पूछा, माताजी, आप यहाँ कैसे फंस गई हैं? तो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जाकर गिर गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे बाहर निकाला। परंतु तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अम्मा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। भगवान पता नहीं मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर वहां से चली जाती है। दयाल भी वहां से कथा कहने के लिए चला जाता है। जब वह लौट रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर एक चमचमाती वस्तु पर पड़ती है। वहां जाकर वह देखता है तो वहां पर सोने से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। दयाल मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और भगवान को धन्यवाद कहता है। हे भगवान, लगता है आपने मेरी सुन ली। वह उस घड़े को एक कपड़े में बांधकर घर ले जाता है और घर जाकर सुनंदा को सारी बात बताता है। तो सुनंदा बोलती है, यह सब बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ है। वह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दयाल एक संपन्न, अमीर ब्राह्मण बन गया। यह देखकर बहुत से गांव वाले उससे जलने लगे और सोचने लगे, भाई रामू, कुछ समय पहले दयाल के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था और आज देख लो कितने ठाठ से रहता है। हाँ भाई किशन, आखिर दयाल इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया है? उसी गांव में एक कल्लू नाम का व्यक्ति रहता था जो दयाल से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसने सारे गांव में बात फैला दी कि दयाल ने कहीं से चोरी की है। इसी वजह से इतने कम समय में वह इतना अमीर हो गया। धीरे धीरे बात आग की तरह सारे गांव में फैल गई और सभी लोग दयाल को चोर कहने लगे। सभी सरपंच को जाकर दयाल को गांव से निकालने की बात कही। तो सरपंच ने गांव के बुजुर्ग लोगों को बुलाया और उनसे पूछा तो लोगों ने कहा, ऐसे किसी पर बेवजह आरोप लगाना सही नहीं है। पहले इसकी छानबीन की जाए कि आखिर दयाल इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। निर्णय लिया गया कि दयाल का जो सबसे खास मित्र बिरजू है, उसी को यह काम सौंपा जाए। बिरजू को बुलाकर दयाल के बारे में पता करने को कहा गया तो बिरजू मान गया। बिरजू दयाल का बहुत ही खास दोस्त था, परंतु वह एक लालची इंसान था। वह अक्सर दयाल के यहाँ जाता रहता था
एक दिन बिरजू दयाल के घर गया और पूछने लगा, यार दयाल, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तूने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तुझे यह बात बता सकूं। उसके बाद दयाल ने सारी बात बिरजू को बता दी। बिरजू के मन में लालच आ गया। वह उस घड़े को चुराने के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर और बातें करके बिरजू अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कल्लू मिला तो कल्लू बोला, भाई बिरजू कहाँ से आ रहे हो? लगता है अपने खास मित्र के यहाँ गए थे। हाँ, बस कुछ जरूरी काम था, इसलिए गया था। ऐसा क्या जरूरी काम था? बिरजू सोचने लगता है, अगर इसको बात बता दूं तो यह मेरे काम आ सकता है। बदले में इसे थोड़ा बहुत सोना दे दूंगा। वैसे भी यह चोरी चकारी के मामलों में बहुत आगे है। उसके बाद बिरजू कल्लू को सारी बात बता देता है। दोनों निर्णय लेते हैं कि आज रात हम दयाल के यहाँ के घड़े को चुरा लेंगे। उन दोनों में मित्रता हो गई। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब रात का समय होता है तो वो दोनों दयाल के घर चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब दयाल के घर पहुंचे तो देखते हैं दयाल और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। चलो भाई कल्लू, यही अच्छा समय है चोरी करने का। फिर वो दोनों घर में घुस जाते हैं। उन दोनों को घर में कुछ नहीं मिलता। अचानक उनकी नजर उस जादुई घड़े पर पड़ती है। घड़े को जैसे ही वह उठाने लगे तो अचानक घड़ा वहां से गायब हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कोई उनको बहुत जोर जोर से पीट रहा है, तो वह मार की वजह से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज से दयाल और उसकी पत्नी जाग गए। दयाल और उसकी पत्नी वहां आए और देखा तो बिरजू और कल्लू वहां पर थे। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उनकी बहुत जोर जोर से पिटाई की हो। तुम लोग यहाँ कैसे? लगता है घड़े को चुराने आए थे, परंतु यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह चमत्कारी घड़ा है जो तुम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के पास कभी नहीं आएगा। और बिरजू, तुमको मैंने अपना मित्र समझा, परंतु तुमने इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले कल्लू से मित्रता करके साबित कर दिया। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गांव वालों को ना बुलाऊं तो निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मत आना। उसके बाद कल्लू और बिरजू ने कभी दयाल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। कल्लू और बिरजू को उनके कृत्य का फल मिल गया था और वह भी अब सुधर गए थे।